बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नवाज शरी। बच्चों आज हमने स्टार्ट करना है B-Lift 20 जिसकी ब्रीजिंग एक्टिविटी यकीनन आपने पहले क्लास में कर ली होगी। बच्चों अब हम चलते हैं अपने फोकस की तरफ। आज का जो हमारा फोकस है वो है ऑर्डर ऑपरेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसमें हम ये सीखेंगे जब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं उसमें एडिशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन अगर हो तो हमने किस तरह से उनको सिंप्लीफाई करके आंसर बच्चों राइट करना है। इस रूल को क्या कहते हैं बच्चों? बोर्ड मैथ्स कहते हैं। इसको हम बच्चों फॉलो करेंगे। बी का क्या मीनिंग होता है? ब्रैकेट्स। अगर उस क्वेश्चन में बच्चों ब्रैकेट्स आएंगी तो सबसे पहले हमने उनको सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट्स बच्चों इस तरह से आपको नजर आएंगी। इसका ऑर्डर बच्चों यूं भी हो सकता है कि सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लास्ट पे डाल सकते हैं, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस भी इसमें डाल सकते हैं बच्चों। इस तरह से इनको राइट कर लें और बाद में ये आ जाएगी। अगर सबसे पहले आपने इनको सिंप्लीफाई करना है उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स आएगी इसको सिंप्लीफाई करना, लास्ट पे आपने स्क्वायर वाली ब्रैकेट्स को आप सिंप्लीफाई करेंगे। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट चलें ओ की तरफ। ओ का क्या मीनिंग होता है? ऑर्डर। यानी कि अगर उस क्वेश्चन में 2 की पावर आ रहा होगा, 3 की पावर आ रहा होगा, इस तरह से पावर में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई बच्चों करना है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर आ रहा है मतलब 4 हम वहां पे रेड करेंगे, 2 की पावर 2 एज इट इज हम नहीं छोड़ेंगे। इसे नेक्स्ट चलते हैं बच्चों हम डी की तरफ। डी का बच्चों क्या मीनिंग होता है? डिवीजन, जिसका सिंबल क्या होता है? ये वाला सिंबल होता है। अगर इस क्वेश्चन में ये काम करने के बाद यानी सबसे पहले हमने ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर को सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों हम किस पे चले जाएंगे? डिवीजन के ऊपर। अगर उसमें कोई डिवीजन वाला आ रहा है तो हम उसको सिंप्लीफाई करें। जैसे ये 4 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे रेट किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों क्या करेंगे? ये इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका आंसर आएगा, प्लस 4 ये हम रेट कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट देखें, एम का क्या मीनिंग होता है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन यानी कि डिवीजन के बाद बच्चों आपने क्या काम करना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैं एक और एग्जांपल बच्चों ले लेता हूँ कि हमने अगर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3 लिखा हुआ है तो आपने बच्चों क्या काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस ऑर्डर को पहले सिंप्लीफाई कर लेना है। 4 2 इज 8 माइनस 3 ये करना है। नेक्स्ट बच्चों ए का क्या मीनिंग होता है? एडिशन। एडिशन में बच्चों आपने ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का काम करने के बाद नेक्स्ट किस पे आ जाना है? एडिशन के ऊपर। बच्चों अब आपने इन नंबर्स को क्या करना है? आपस में ऐड करना है। जैसे ये वाली एग्जांपल थी तो इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है? इनको ऐड कर देना है। और लास्ट पे क्या है? सब्ट्रैक्शन वाला कंसेप्ट। एंड पे बच्चों आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे 8 माइनस 3 था तो 5 में ये इसको राइट कर लूंगा। इस तरह से बच्चों आपने इस रूल को फॉलो करना है और इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक छोटा सा बच्चों क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपके पास है 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ये क्वेश्चन लिया है बच्चों। जब इनमें ऑपरेशन हम यूज़ करते हैं, जैसे इसमें माइनस का ऑपरेशन है, डिवीजन है और प्लस मल्टीप्लिकेशन ये वाले आ रहे हैं, तब बच्चों इन सब को सिंप्लीफाई करने के बाद एक्चुअली एक ही नंबर बनता होता है। हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर है और किस प्रोसेस से इस को फॉलो करना है बच्चों, वो कौन सा है? बोर्ड मैथ्स को हम फॉलो करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखें, बी को हमने फॉलो किया, मतलब किया ब्रैकेट्स, और इसके अंदर देखें जस्ट ये स्मॉल ब्रैकेट्स में बच्चों आ रही है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 माइनस 4 कितना आता है? 6। तो इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों। नेक्स्ट देखें, ओ का क्या मीनिंग था? ऑर्डर। ऑर्डर का मीनिंग बच्चों ये था कि यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 होती या 3 की पावर 2 समथिंग ऐसे रेट किया होता तो हमने वो उसको सिंप्लीफाई करना था। यानी कि अगर 2 की पावर 2 यहाँ पे होता है या 3 की पावर 2 होती बच्चों तो हमने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रेट करना था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने डी को फॉलो करना है। क्योंकि इसमें कोई पावर बच्चों नहीं आ रही किसी नंबर की, तो इसी तरह से हमने हैज इट इज इसको नीचे राइट कर दिया डी के अकॉर्डिंग। यानी कि अब हम इसकी डिवीजन को सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। इसमें देखें डिवीजन वाला बच्चों साइन आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करें। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर कितना आता है? 3। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे? 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये आपके पास बन जाएगा। डिवीजन के बाद बच्चों हमने क्या काम करना है? मल्टीप्लीकेशन वाला। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखा किन दो नंबर्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो ये दो नंबर आ रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई के बच्चों करें तो कितना आंसर आता है? 15। तो हमने ये 15 राइट कर लिया। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट हमने किस पे जाना है? एडिशन के ऊपर। अब इसमें से देखना है किन दो नंबर के बीच में एडिशन का साइन है, उनको आपस में ऐड करेंगे तो ये 15 प्लस 3 बच्चों कितना आ जाता है? 18। और नेक्स्ट देखें बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 18। इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन यहाँ पे एंड पे हमारे पास नहीं बचा, अगर होता तो हम उसको फिर सिंप्लीफाई करें।
इस तरह से इस प्रोसेस को बच्चों आपने फॉलो करना है और इन क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है। अब बच्चों ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपने अभी क्लास में प्रैक्टिस इसकी करनी है, उसका आंसर मुझे बताइएगा कि क्या आता है। नेक्स्ट चलें बच्चों बुक की तरफ। तो बुक में जो क्वेश्चन है इजीली आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इसका बच्चों जो फॉर्मेटिव चेक है वो आपने टीचर की हेल्प से क्लास में करना है। इसका ट्राई बच्चों आप घर से करके आइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आज का जो फोकस था वो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक